आज के जमाने में है भाई, देखो दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। सूरतगढ़ वहां में गया, इसी तरह प्रोग्राम हो रहा था, कोई बात चली, मैं कभी आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे गुरु निकलता है। एक प्रेमी खड़ा होके कहने लगा जी ईंट उठाने की जरूरत नहीं, ईंट के ऊपर ही बैठे हैं आजकल। वो गुरु नहीं, वो कहते हैं शब्द गुरु। गुरु कौन है? जिसके अंदर शब्द काम करता है। गुरु अर्जन साहब 5वें गुरु, उन्होंने लिखा है नानक अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जन पारस परस में लायो। कि वो शब्द पहले गुरु नानक साहब के अंदर काम करता था, उनको गुरु कहने लगे। फिर वो गुरु अंगद साहब के अंदर आ गया, उनको गुरु कहने लगे। फिर वो शब्द गुरु अमरदास के अंदर आ गया, फिर गुरु रामदास के अंदर आ गया, उनको गुरु कहने लगे कि अब मेरे अंदर काम करता है वो गुरु साहब कहते हैं। तो कहते हैं जिसके अंदर वो शब्द काम करता है उसको गुरु कह सकते हैं। शब्द गुरु दातार दया का, वो दया का दाता है। उसके घर कोई पक्षपात नहीं, कोई तेर मेर नहीं है। उसके आगे अमीर गरीब बीमार तंदुरुस्त खूबसूरत बदसूरत छोटा बड़ा कोई नहीं, सारे ही उसको प्यारे हैं, क्योंकि सारे उसके जीव हैं, सारे उसके बच्चे हैं। कहते हैं उसने रच दिया सकल पसारा, उसने धरती आसमान चांद तारे बड़े बड़े पहाड़ समुद्र बनाए। बाहर वाले गुरु बना सकते हैं? हाँ, उनके पास चढ़ावे का पैसा काफी होता है, वो किसी का मकान बनवा देंगे, किसी का मुकदमा जितवा देंगे, किसी का कब्जा दिलवा देंगे, मगर ये चीजें नहीं बना सकते। वो रच दिया सकल पसारा। और क्या करा? आत्म से परमात्म, आत्मा परमात्मा की अंश है। कहो कबीरे राम की अंश, कबीर साहब ने किया है। तो कहते हैं आत्म से परमात्मा। अब ये आत्मा जुदा होगी, दो हो गए, दो हो गए। मगर जब वो जिस तरह पूज्य ने साहब जी सुनाया करते हैं, कबीर साहब ने कई जगह शब्दों में जिक्र करा है, पलटू साहब ने भी जिक्र करा है। एक भृंगी जानवर होता है, भृंगी वो क्या करता, दीवार पर माटी का घर सा बना के कहीं से कीड़ा पकड़ के लाता है, वो अधमरा सा करके उसके अंदर बंद कर देता है। फिर उसको आवाज देता है, वो 2-3 बार तवज्जो देता है। अगर वो आवाज पकड़ ले तो वो भृंगी बन जाता है। कीट को ले उठी भृंगी, किया उन आप सो रंगी, सुषमना तंत झनकारा, लखे कोई नाम का प्यारा। पलटू साहब ने क्या है, संत हैं बड़े दयाल, आप सम मोको कीना, जैसे भृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी देना। तो जो संतों के पास जाता है, तभी उन्होंने शायद तुलसी साहब ने कहा है, पारस में और संत में बड़ा अंतरा जान। पारस लोहे को कंचन करे, संत कर ले आप समान। पारस होता ना, लोहे को लगाओ सोना बन जाता है, वो सिर्फ सोना ही बना सकता है, पारस पारस नहीं बना सकता। मगर संतों के साथ जो लग गया, उनकी शरण में चला गया, उनका वचन मान लिया, उस रास्ते पर चलता है, तो वो संत ही बन जाता है। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। फिर वो कहते 1,84 बरमत जन्म मनुष्य का पाया। कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी डांगर पशु बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, कभी भूत प्रेत बना, कभी डांगर पशु, कभी घास फूस, इनमें भी आत्मा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जेकर सूतक रखिए तो सबते सूतक होए, गोहा ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोई। इनके अंदर भी आत्मा है। तो ये 84 लाख भटक भटक के आखिर को आदमी का छोड़ा मिला। 1,84 बरमत जन्म मनुष्य का पाया। और करा क्या इसने? माटी के स्थूल गोल में गिरता श्वास गवाया, माटी इकट्ठी करता रहा, निंदा चुगली करता रहा, लड़ाई झगड़े करता रहा,
विषय विकारों में गलतान रहा, ये जो काम करना था वो तो करा नहीं, आगे फिर 84 लाख इसके लिए तैयार है। पूज्य ने साहब जी पढ़ाया करते, महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है कि कोई अंधा आदमी किसी सराय में चला गया, उसके 84 लाख दरवाजे थे, जिनमें से 83,99,999 दरवाजे तो बंद थे और एक खुला था। उस अंधे आदमी को पता नहीं खुला दरवाजा है किधर। अब उसने मन में सोचा, दीवार के हाथ लगा के चलता जाता हूँ, जब खुला दरवाजा आएगा मेरा हाथ लगेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, पता चल जाएगा ये खुला दरवाजा। हाथ लगा के वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, बहुत लंबा चक्कर था। जब दरवाजा नजदीक आया, उसका हाथ लगना था और उसने बाहर निकलना था, बाहर निकलना था, मगर मौके पर उसके सिर में खाज आ गई। हाथ छोड़ के खाज करने लग गया, चलता गया वो दरवाजा, फिर पीछे रह गया, फिर उसको वही चक्कर पड़ गया। तो यह आदमी का चोला खुला दरवाजा है। मानस चोला रब ने दिता बड़ी प्यारी दातो सजना, 84 लाख जूना दा राजा, साम के रख सोगातो सजना, 24,000 सा नित घट दे देख ले मार के चाहतो सजना, सुरती नाल शब्द नु सुन ले एक ही है करामातो सजना, हो मैं दी पीत पिछे रब बैठा कर ले तू मुलाकात सजना, अमला नाल नवेड़े चाने किसे ने पूछने जात होए सजना, जात पात ना पूछे कोई, हर को वजह सो हर का होए, 1,84,00,000 बरमत जन्म मनुष्य का पाया, माटी के स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया, 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया, मिट्टी हवा अग्नि पानी और आकाश, ये 5 तत्व इकट्ठे करके ये पुतला बना के इसके अंदर एक ऐसा पुर्जा रख दिया जिसको आत्मा कहते हैं। और इस आत्मा की बड़े बड़े साइंस जोर लगा के देख ले, बड़े बड़े वैज्ञानिक इंसान के अंदर चीज क्या है जिससे ये हरकत करता है, और क्या चीज निकल जाती है तो एकदम माटी बन जाता है, ये मुर्दा हो गया ना। आज तक उनको पता नहीं चला। माटी के स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया, 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया, और अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। उस मालिक ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया है, और अपने जैसा रूप बना के अंदर वो अंदर बैठ गया। कहते हैं बात तो बाहर मुखी है, मिसाल ही लेनी है। मालिक ने इंसान को बना के और फिर मन में सोचा भी ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको कोई दिक्कत ना होए, एक तरफ महल बना के कोठी बना के वो भी रहने लग गया। कहने लगा किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कह दिया करो। अब कोई आदमी जाके कहता है बारिश कर दे, थोड़ी सी गर्मी है, वो बारिश शुरू करता है, दूसरा जाके कहता है बंद कर इसको, मैं तो कपड़े धो के सुखाए थे भीग रहे, बंद कर। एक आके कहता है आज मैं जल्दी जाना सफर में, सूरज जल्दी निकाल देना। दूसरा कहता जल्दी ना निकालना, मैं आराम करना है। एक कहता ये कर दे, दूसरा कहता ये ना कर। मालिक ने कहा मैं तो इंसान को बना के फंस गया, मेरे को तो टिकने नहीं देते, रात दिन ये तंग करते रहते हैं। उसने अपने मंत्रियों संतरियों से रह ली, बताओ कहाँ छुपूं इंसान से बचने के लिए। किसी ने कहा पहाड़ में चला जाओ, ऊपर पहाड़ों पर, कहने लगा वहां इंसान पहुंच जाएगा। किसी ने कहा तू चांद पर चला जा के वहां भी कदे पहुंच जाएगा। सबने अपने अपनी राय दी। कोई शाना मंत्री था, वो कहने लगा ऐसा कर इंसान के अंदर छुप के बैठ जा, जो अंदर आके तेरे को काम के उसका काम कर दे, बाकी ने खान दे बाहर धक्के। तो तब से अंदर बैठा इंसान के ये मालिक, और हम उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर नहीं मिलेगा। आज तक ना किसी को बाहर मिले ना ही मिलेगा। गुरु साहब कहते काहेरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पातो है संग समाई। बाहर क्यों भटकता है? जो सारी सृष्टि की पालना करता है वो तेरे अंदर है। कैसे अंदर है?
पोप मत जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, जैसे फूल में सुगंधी है देखने में नजर नहीं आती, जैसे शीशे में अपनी तस्वीर नजर आती है। पोप मत जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, कहो नानक बिन आपा चिन्ह मिटे ना भरम की खाई। जब तक अंदर नहीं जाता तब तक मालिक नहीं मिलता। अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। अंदर में एक तोता बोले, तोता क्या अभी अर्ज करी थी, वो आत्मा अंदर है और तोता से वो प्यारा। प्यारा क्यों क्या इसको, जब निकल गया तन से प्राण हुए, जब नारे काडो काडो होई, भूत भूत तो ये सभी कहेंगे घड़ी ना रखे कोई, तभी प्यारा क्या इसको। एकदम नाम ही बदल जाता है। अगर वैसे सोया कौन है कि फलाना आदमी सोया पड़ा है, जब आत्मा निकल गई अंदर के अंदर मुर्दा है, कहते ना मुर्दा है, बदल गया ना नाम। कोई हाथ लगा के और फिर वो मुर्दे के हाथ लगा के पानी के छिट्टे मारते हैं ना, नहाते हैं, अपवित्र हो गया। इस हार के पास एक गांव है, एक लड़के का फोन आया कि महात्मा जी मेरे पिताजी चोला छोड़ गए, तो फूल लेके हम आगे डेरे कल। मैं कहा कल ना हो, 25 के बाद आना, क्योंकि 25 के बाद को जब वकील साहब आया करते हैं डेरे, दिल्ली रहते हैं। तो वो कहने लगा जी फूल तो चुग लिया अभी के करा। मैं कहा एक बार घर ले जो के घर है कौन ले जाया करे जी, माड़ा हुआ के फूल घर ले जाया। सारी उम्र घर में रहा, अब उसके वो चंदा दिया वो माड़ी होगी। तब क्या तोता से वो प्यारा। हाँ जी शब्द बूंद से काया रच दे ऐसा खेल खिलाड़ी, प्रेम बसोले मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी, प्रेम बसोले मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी। फूल फूल में रंग भर कर कतरन न्यारी न्यारी, इन हाथों से देही बना दे ऐसा दानदारी, इन हाथों से देही बना दे ऐसा दानदारी। आप मान के बैठ गया धड़ झाकीदार छुपारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द से काया रस दे वो ऐसा खेल खिलारी, प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी। फूल फूल में रंग भरे उसके काम सारे नजर आते हैं, खुद नजर आता है काम करता। अपा तो भी असर सो बीज दी, किसने उसको बड़ा करा, किसने पत्ते लगाए, किसने फूल बनाए, किस तरह फली बन गई, किस तरह उसमें दाने बन गए। विज्ञान की बड़ी बढ़ाई करता है, विज्ञान ने ये कर दिया, मोबाइल बना दिया, टेलीविजन कैसे भी आते हैं करते हैं ना। उस मालिक की कोई सिफ्त कर सकता है। हमारे को प्रेमी होया करता, भजन बोला करता है तो पंजाबी पर समझाऊंगा। उसने लिखा है मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त अलाही दी। अलाही उसने परमात्मा को किया है, रचा चुन के जहान, खड़ा हवा च आसमान, रह गए देख के हैरान की अकल वरती, किस तरह पानी ते टिकाती धरती। कहते हैं धरती पानी पर इस तरह है जिस तरह दूध पर मलाई होती, सिर्फ इतनी मगर डूबती क्यों नहीं। किस तरह पानी ते टिकाती धरती, फल फूल पत डाल हरे सोचनी ते लाल, किते दिखे ना मसाल किसे बादशाही दी। मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त अलाही दी। आदमी जनावर सारे है नक्श न्यारे न्यारे जी, मैं जामा बलहारे साईं सच्चे पाक दे, जान पाती पुतले बना के खाक दे। कितने करोड़ आदमी है दुनिया में, सबके हाथ पैर एक सार है, मगर अंगूठे का निशान जो है, पहले तो आया था अखबार में 1 करोड़ आदमी के निशान मिलाओ,
निशान नहीं मिलेंगे, देखने में तो एक साल लगते हैं। फिर आया था भी 7 करोड़ आदमियों के मिलाओ तो भी नहीं मिलेंगे। देखो कुदरत की क्या करनी है, कैसी उसकी करामात है। आदमी जनौर सारे है नक्श न्यारे न्यारे जी में जावा बलहारे साई सच्चे पाख दे, जान पाती पूतले बना के खाख दे। कईयां दी देही चिट्टी ते कईयां दी लाल मिट्टी तू, कईयां दे मुंह ते सिट्टी कालस कड़ाही दी। मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्तलाही दी। कर्मों के हिसाब से किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को नीच बना दिया, किसी को ऊंच बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया। उसको पता है किसको कैसा बनाना है। गुरु साहब कहते हैं आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे, एक ना दुध समाई एक चूल्हे रहन चढ़े। बर्तन बनाने वाले ने एक नहीं बनाए हैं, एक ही माटी के बर्तन है, एक में दूध डाल के हम फ्रिज में रख देते हैं, उसके साथ का दूसरा बर्तन चूल्हे पर तपता है। एक निहाली पे सोमन एक ऊपर रहन खड़े, तिना समारे नानका जिनको नदर करे। कहते वही आदमी है जो के अपने पलंगों पर लेटा है, और वही आदमी दूसरा उसका नौकर उसके पैर दबाता है ना। अपने अपने कर्म जान पाती पुतले बना के खाखते। कहते उसकी कुदरत को कोई समझ नहीं सकता, इंसान शाना बनता है। फिर वो कहते इंसान बेयकीना किते टिके ना टकीना, लाइया पेटा च मशीना दुध बने रत दा, कौन अंदाजा लालू तेरी मत दा। बकरी है, गां है, भैंस है, उसको अपा घास घेरते हैं, तूड़ी नीरा ज्यादा से ज्यादा दाना डाल देते हैं, उसके अंदर क्या मशीन लगी है, उसका दूध बनता है। सुई मारो उसमें खून आएगा, वैसे निकालो दूध आएगा। साइंस ने अगर तरक्की करी है, लोहे की भैंस बना के तूड़ी घेर के उसमें दूध निकाल के दिखा दे साइंस वाले, नहीं होता ना। ये तो कुदरत ही कर सकता है। दुध बने रत दा सतगुर कौन अंदाजा लालू तेरी मत दा, मोटरा जहाज रेल हुंदे रास्तियां च मेल, पर तेरी रची खेल ना किसे तो ढाई दी। मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त लाही दी। फूल फूल में रंग भर दे करे कतरन न्यारी न्यारी, बिन हाथों से देही बना दे वो ऐसा दारमदारी। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके दूध का इंतजाम कर देता है ना परमात्मा। रोगनते हर सोगनते दल जोगनते वो पात बचावे, सतर अनेक चलावत कहावत हो तन एक ना लागन पावे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा राख ले अपनों कर दे के करके हाथ, पाप कबू ना पेटन पावे। और की बात कहूं कहां तो सो पेट के ही पट बीच बचावे। 9 महीने कैसे बच्चे की रक्षा करता वो माँ के पेट में। साइंस कर लेगी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुदरत ने चीज बना दी वो चाहे कितनी उसकी रीस कर ले, वो चीज नहीं साइंस बना सकती। विज्ञानक वो चीज नहीं बना सकते। मानते हैं साइंस ने बहुत तरक्की करी है, मगर वैसे देखा जाए तो जो पहले साइंस थी उसके मुकाबले में अभी 10 पैसे नहीं हुई साइंस। अभी बीच में बात सुनाता हूँ। रावण था ना, रावण संहिता में आता लिखा है, जो ज्यादा विद्वान है वो पढ़े होंगे, नहीं तो बताता हूँ मैं, पढ़ना नहीं तो कभी। उसमें लिखा है कि रावण एक बार अपनी छत पर सोया था और चांदनी रात थी। जब उसने समुद्र पर नजर दौड़ाई तो चांदनी रात उसकी रोशनी चांद की पड़ रही थी, तो वो सीन उसको बहुत अच्छा लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया कि चंद्रलोक का जो शासक है उसको कह दे ये इसी तरह ही रहे, बदले ना, चांद छुपे ना। उसको कह दे चंद्रलोक को। इसका मतलब पहले टेलीफोन होता होगा तभी कहेगा, नहीं चांद पर जाके कैसे कहेगा वो। उसने उसको कहा, वहां का जो शासक था उसने कहा ये मेरा देश है, मेरे को पता है अपना देश कैसा चलाना है, किस तरह चलाना है, मैं दूसरे का दखल नहीं चाहता। उसने आके रावण को संदेशा दे दिया भी ये क्या। उसने बहुत गुस्सा आया रावण को, कहने लगा मेरे से बात करा। जैसे कोई आदमी अपने बेटे को या नौकर को कहता है ना, उसको फोन कर दे, ये बात कह दे
जब आगे से कोई ऐसा जवाब आए तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे हूं बात करा, मोबाइल दे मेरे को। वो करता है इसी तरह रावण ने क्या मेरे से बात करा, उसने बात करी। रावण कहने लगा कि शनि देवता मैंने अपने बंदी गृह में उल्टा लटका रखा है, पवन देवता यहाँ मेरे काम करता है, अग्नि देवता यहाँ मेरे काम करता है, सारे देवताओं की तेरे को पता, जो मेरी हुक्म अदुल्ली करता है मैं क्या करता हूँ उसके साथ, तू मेरा हुक्म नहीं मानना। चंद्र लोक का शासक जो था अपराधी की तरह चुपचाप सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया उसने। जब नहीं दिया तो कहते रावण को इतना क्रोध आया, उसने कोई ऐसा बम या कोई ऐसा रॉकेट छोड़ा ऊपर, कहते सारे जीव वहां पर भस्म हो गए, राख ही राख होगी चंद्रमा पर। अब कहते ना जो वैज्ञानिक जाते हैं वो कहते पहले यहाँ कोई जीव होया करते तो किधर गए। चलो मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि साइंस पहले भी होया करती थी, तो ये कोई तरक्की नहीं। तरक्की तो जिस जगह पर साइंस या ये विद्या खत्म होती है उस जगह से रूहानी विद्या शुरू होती है। इसका क्या मुकाबला रंग कर दे हैं, कहते फूल फूल में रंग भरे करे कतरन, न्यारी न्यारी बिन हाथों से देही बना दे वो ऐसा दारमदारी। फिर वो कहते आप आन के बैठ गया गढ़ झाकीदार चौबारा, झाकी कह लो, रोशनदान कह लो, जंगला कह लो, ये दो रोशनदान है। इसमें से आत्मा बाहर का संसार देखती है। अजीब महल है ये एक, ऊंचे खासे महल दे देवे बांग खुदाए। रुकन अंदीन को गुरु नानक साहब कहते हैं ये महल है, इसके अंदर परमात्मा बैठा है और हम उसको ढूंढते बार ही बार फिरते हैं। हाँ जी। मस्ताना जी मित्र रुका मारे कोई देख ले ओ अजमा के, सच्चा नाम गुरु का जप लो रे मन लो भी समझा के, सच्चा नाम गुरु का जप लो रे मन लो भी समझा के। आसन मान परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के, नूरी स्वरूप दर्शे माथे में जब गुरु मिलेंगे आके। राम गुरु का दर्शन हो जा खुल जाए ज्ञान फुवारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। मस्ताना जी नित्य रुका मारे, अकेले मस्ताना जी ने रुके नहीं मारे, जितने भी संत हुए हैं सब ने रुके मारे हैं, सब ने ऊंचा हाथ कर करके। गुरु साहब कहते हैं करूं बेनंती सुन हो मेरे मीता, ए मेरे मित्र, ए मेरे दोस्त, बेनती करके कहता हूं संत टहल की वेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। बेनती करता हूं तेरे आगे, यहाँ कुछ इस जगह पर कुछ खटले का मतलब क्या, कुछ व्यापार कर ले, कुछ तू इकट्ठा कर ले खजाना, आगे अगर सुखी चाहता तो। कबीर साहब ने लिखा सबसे कहूँ पुकार पुकारी कोई नहीं माने घर और रानी, मेरी बात कोई बात ही नहीं सुनता। पूज्य मस्ताना जी उसमें कैस्ट में है पढ़ाते हैं कि दादू कह तो पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित का जी वेद कते बे पढ़ पढ़ मुहे लबारी, लबारी क्या बातें ही मारते हैं, बाहर का ज्ञान सुनाते हैं। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजलधारी, बूढ़े का मतलब है डूबे, धार में डूब गए। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। इतना पढ़ा के फिर पूज्य मस्ताना जी कहते जब पहले संतों की नहीं मानी तो गरीब मस्ताने की कौन मानेगा। पूज्य मैनेजर साहब जी सेवा चल रही थी डेरे में, वो गोबर गैस प्लांट था वो तोड़ के दूसरी जगह बनाना था, तोड़ रहे थे तो 2 दिन और 1 रात उसमें तोड़ते ही रहे, सेवादार लगे रहे। और पूज्य मैनेजर साहब जी उनके लिए कभी कोई प्रसाद कभी कोई बेचते रहे, चक्कर मारने गए। बात चलते चलते पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे सतगुरु को जाके कमांगे कि तेरे नाम पर केले भी खुआए, बर्फी खुआई और सब कुछ, मगर मेरा किसी ने कहना नहीं माना। संतों का कहना कौन मानता है।
कोई नहीं मानता। मस्ताना जी नित रुका मारे, कोई देख लियो अजमा के। यहाँ कोई आके कह देना नया बीज निकाला भाई, ये नरमा बीजोगे 40 मन किले का होएगा, उसको नहीं कहते पहले 40 मन किले का दिखा फिर बीज खरीदांगे, उस पर इतबार कर लेंगे। संत कहते थोड़ा करो तो सही, अरे अंदर सब कुछ मालिक लिए खड़ा है, वो कहते पहले दिखा। जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानो गुरु की कहनी। बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर उसको समझाता है बेटा पढ़ ले, तू पढ़ लेगा तेरे को नौकरी मिलेगी, हर महीने तेरे को तनख्वाह मिलेगी, तेरे को कुर्सी मिलेगी। अगर वो बच्चा कह दे पहले मेरे को तनख्वाह दे, मेरे को कुर्सी दे फिर पढ़ूंगा, तो हो सकता है क्या? मस्ताना जी नित रुका मारे, कोई देख लियो अजमा के। प्यारा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के। आसन मार, लाठी मार के बैठ तो सही, मगर पलाथी नहीं, सिमरन के नाम पर तो खिसक जाता है इधर उधर। टेलीविजन के आगे तो पलाथी मार के बैठ जाएगा ये, वहां चाहे 2 घंटे बिठाई रखो, और सिमरन के नाम पर 100 बहाने लगाता है। जैसे नालायक बच्चा होता है ना, उसको कहते 9 बज के जा भाई स्कूल, क्या मेरा सिर दुख है, कहते क्या मेरा पेट दुख है, कहते कहेगा फलानी चीज नहीं। के बच्चा था एक, उसको कहते 9 बज के जा स्कूल, क्या बुखार है मेरे को, तो रोज कहते बुखार है। 5-6 दिन निकल गए, एक दिन उसका बाप ले गया डॉक्टर के पास, इसको दवाई दो, हफ्ता हो गया बुखार है। वो थर्मामीटर ला के कहने लगा बुखार तो है नहीं इसको। वो बच्चा कहने लगा 9 बजे बुखार होएगा मेरे को, क्यों स्कूल पर जाने का टाइम होता ना। तो इसी तरह सिमरन के नाम पर आसन मार, परम पद पाओ, जब बैठो के धुनी रमा के, फिर क्या होएगा नूरी स्वरूप दर्शे माथे पर। वहां गुरु मिलेंगे आके। जब कोई पूरा संत नाम देता है तो सूक्ष्म रूप में उनका नूरी स्वरूप दोनों आंखों के बीच में फिट हो जाता है। फिर अकेला नहीं है, जंगल जाए, बियाबान जाए, चाहे 7 ताले के अंदर है, वो अंदर बैठा है इसके, सच्चे मन से याद करो, प्रकट होके मदद करता है। राम गुरु के दर्शन हो जा। हाँ बोल, दोबारा बोल। राम गुरु का दर्शन हो जा, खुल जा ज्ञान फुवारा। ज्ञान फुवारा, ज्ञान फुवारा क्या? जब वो अंदर एक बार इसको दर्शन हो जाए, फिर बाहर की पढ़ाई की जरूरत नहीं, चाहे हजारों किताबें लिख दे अपने अनुभव के हिसाब से। फिर इसको बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान तो इसको खरड़ ज्ञान कहते हैं, या किताबी ज्ञान कहते हैं, जब वाचक ज्ञान कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं, बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं 4 बातें सीख के, कोई संत था, वो कोई सत्संग कर रहा था गांव में। एक कोई आजकल है ना 4 किताबें पढ़ के हमारे गंगुए का प्रेमी होया करता, वो क्या करता गानी मानी सीख के बन गया धिंगम धिंग, और सीधा साधु देख के सामी अड़ा दिया सिंह के आजा मेरे साथ बहस कर ले भाई। तो वो सत्संग कर रहे हैं, वो लड़का बारी बारी वेदों शास्त्रों के बारे में बात करे। तो वो संत कहने लगे बेटा मैं पढ़ा होया नहीं हूं, मैं तो हूं अनपढ़, शास्त्रों के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। तू सत्संग सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो तू चला जा। वो कहने लगा नहीं मेरे साथ, वो कहने लगा बाद में बात कर लेंगे। वो कहने लगा पब्लिक को कैसे पता चलेगा भी कौन जीता है कौन आ रहा है। जब उसने अड़ी कर ली, वो संत कहने लगे तू कहां से आया है? कहने लगा मैं इसी गांव का ही हूं। कहने लगा गांव नहीं पूछता, तू पिछले जन्म में कहां से आया है? उसने क्या पिछले जन्म का किसको पता है? उसने क्या मेरे को पता है। क्या पता है तो बता कि तू पिछले जन्म में गादड़ था। जब तेरे को सर्दी लगी तू आबादी में आ गया, किसी का कच्चा मकान था, फर्श थोड़ा डूंगा था, कच्चा मकान था, आंगन डूंगा था, तो उसमें बढ़ गया, रात को छत गिर गई, ऊपर गिर गई, तू मर गया वहां पर। उसके बाद और माटी गिर के उसने नया मकान बना लिया। अगर तेरे कोई इतबार नहीं है तो फलाने का घर जाके उसका फर्श पाड़ के देखो, तेरी हड्डियां खाल पड़ी है वहां पर। अब बात बड़ी गहरी थी,
सब पब्लिक सुन रही थी। उन्होंने तसल्ली करने के लिए उसके घर गया। वो जाके उन्होंने सबने मिलके उसका जब आंगन खोदा, उस गदड़ की हड्डियां और खाल निकल आई। अब सारे उसको मजाक करने लग गए, तू अपनी जान में बना फिरता, तू तो गदड़ था। उसको बहुत गुस्सा आया, इस सारी पब्लिक में मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब संत सत्संग करके अपने बाहर चले गए खेतों में, वहां भजन बंद की। वो जाके अपने मालिक के ख्याल में बैठ गया और आधी रात को वो लेके तलवार और चला गया, भी मार दूंगा इसको, कत्ल कर दूंगा मैं, मेरी इसने बेइज्जती कर दी। वहां जाके उसने तलवार ऐसे करके जब मार लगा तो वहीं रुक गया उसका हाथ। अब खड़ा ना नीचे आता है ना ऊपर, आंखें खुली है और देखता है बुत बन गया वहां। अब सुबह उधर जो भी जंगल पानी जाता है देखता, देख के हैरान, भी नीचे तो संत बैठे हैं, ऊपर ऐसे तलवार करके ये क्या है। उसको बुलाए तो वो बोले ना, फकीर अपना मालिक के ध्यान में बैठा है। सारी पब्लिक इकट्ठी होगी, उस फकीर को उठाया, महाराज इसको क्या कर दिया आपने। उसने कहा मेरे को पता नहीं है कब आया था। कहने लगे आपने शराब दे दिया, इसको ठीक करो। सारे माफी मांगने लग गए। वो कहने लगे मैंने कुछ नहीं करा इसको। फिर उसने ऊपर हाथ करके कहने लगा मैंने तो इसको कुछ नहीं किया, अगर किसी अदृश्य शक्ति ने इसको श्राप दे दिया मेरी तरफ से माफी है, वो भी माफ कर दे इसको। इतना कहने की देर थी उसके हाथ नीचे हो गए। तो पूज्य मस्ताना जी कहते हैं जो मैं लफ्ज बताता हूं उसको देख लियो अजमा के, प्यारा नाम गुरु का जप लो मन लो भी समझा के, आसन मार परम पद पाओ जब बैठोगे धुनी रमा के, नूरी स्वरूप दर्शे माथे में वहां गुरु मिलेंगे आके, जब मिल गए तो राम गुरु के दर्शन हो गए, फिर खुल जाए ज्ञान फुआरा, फिर उसको कोई जीत नहीं सकता। कबीर साहब जी की चेली थी एक, बहुत बड़ा विद्वान था उसकी माँ। अब वो अपने आप को, उसका नाम तो सर्वानंद था, वो सर्वजीत को आया करता क्योंकि मैं सबको जीत लेता हूँ। जहां भी उसको पता चले विद्वान है जाके उसके साथ ज्ञान गोष्ठ करता वो, और अपनी माँ को आके बताता मैं उसको जीते आया। उसकी माँ कहने लगी तू कबीर साहब को जीते तो मानू मैं तेरे को। वो कहने लगा भी जाता हूँ मैं, पांड बांध के ले गया वो किताबों की। जाके कहने लगा कबीर साहब मेरे साथ ज्ञान गोष्ठ कर लो। तो कबीर साहब कहने लगे तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। अरे तू कागजों में पढ़ के, मैं तो आंखों से देख के कहता हूँ। वो कहने लगा नहीं मेरे साथ ज्ञान गोष्ठ करो, बहस करो, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ भी मैं उनको हरा के आऊंगा।